Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Samiksha and you're watching Digital Life Diaries. So this is the part 2 of my Nepal travel vlog और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि मेरे साथ कैसे स्कैम हुआ नेपाल में एंड मेरा सरप्राइज प्लान फेल कैसे हुआ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू इट. तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा ही था, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वो ट्रेन 3 आवर्स लेट थी. मैंने कहा कोई नहीं, अभी हार नहीं मानना है, अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी. जैसे कि मैं नेपाल मॉर्निंग में पहुंचने वाली थी बट मैं आफ्टरनून में पहुंची थी ट्रेन लेट होने की वजह से. सो मेरे पास एक ही ऑप्शन था टैक्सी बुक करना. सो जैसे ही मैंने एंटर किया नेपाल, मैंने फटाफट एक टैक्सी बुक कर ली एंड देन हम तुरंत निकल गए थे वहाँ से. बट जो ड्राइवर थे वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आपको मैं बहुत ही चीप प्राइस में लेके आया हूँ, मेरे जितने भी कस्टमर्स अभी तक रहे हैं उनको मैंने इतना पे किया है, उतना पे किया है, आप बहुत सस्ते में जा रहे हो, ये हो, मतलब बार बार सुनाए जाते. बट मैं स्टिल उन्हें इग्नोर करती, चलो कोई बात नहीं, मतलब उन्हें पैसे चाहिए था, समझ आ रहा था. बट जो अमाउंट फाइनल हो चुका था तो मैं एक्स्ट्रा क्यों ही पे करूं. फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे 2000 दे दो पेट्रोल के लिए, मुझे पेट्रोल भरना है. सो मैंने उन्हें 2000 दे दिया और उन्होंने बोला था कि हमारा जो पेमेंट फाइनल हुआ है उसमें से आप माइनस करके दे देना. जैसे कि आपको पता है कि दोपहर हो चुकी थी और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी. तो मैंने ड्राइवर अंकल से बोला कि आप एक जगह रोक लेना जहाँ पे लंच कर सके. तो उन्होंने अपनी ही जान पहचान के एक जगह में रोक लिया था वहाँ पे लंच करने के लिए. फिर जहाँ पे हमने लंच किया था वहाँ पे भी मैंने उनका खाने का पेमेंट कर दिया था. हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले थे मेरे घर. तो क्या हुआ था कि उसमें 2 रास्ते आ गए थे और कंफ्यूज हो रहे थे वो कि किस साइड जाना है, राइट या लेफ़्ट. तो क्या हो गया था कि वो लेफ़्ट चले गए थे, हमें जाना था राइट. मुझे लग रहा था राइट है क्योंकि मैं गूगल मैप देख रही थी और जो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है वहाँ पे भी जो लोकेशन है मेरे घर का वो लिखा हुआ था. तो मैंने उन्हें बोला कि इस साइड जाना है, राइट साइड. बट वो लेफ़्ट साइड गए. उन्होंने कहा कि लेफ़्ट साइड लग रहा है मुझे. फिर हम लोग 1-2 किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद एक अंकल से हमने रास्ते में पूछा इस लोकेशन पे जाना है, तो इस लोकेशन के हिसाब से हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं. तो उन्होंने कहा कि ये लंबा रास्ता पड़ेगा आपको, आप इस साइड से जाओ, इस साइड से शॉर्टकट होगा. जो मैं राइट साइड से बोल रही थी वही सही रास्ता था. फिर उसके बाद फिर वापस हम लोग गए उसी रास्ते. फिर उसके बाद हम लोग राइट मुड़ गए. फिर वहाँ से भी आगे हम लोग और कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि मैं गूगल मैप देख रही थी बट स्टिल कंफ्यूज हो रहे थे. आप लोग को पता ही है गूगल मैप कितना अच्छा लोकेशन देता है. लाइक जहाँ पे रास्ता भी नहीं है वहाँ पे भी रास्ता बताएंगे कि आप स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ. और काफ़ी रात भी हो गई थी. तो मैंने क्या किया कि मैंने ड्राइवर अंकल को बोला आप यहीं रुको, मैं 1-2 घर पूछ के आती हूँ. तो वहाँ काफ़ी लोग दिख रहे थे मुझे. तो मैंने एक आंटी से पूछ लिया कि आंटी इस लोकेशन पे जाना है, तो इस लोकेशन के हिसाब से हमें कहाँ से जाना चाहिए. तो मैंने उनसे रास्ता एग्जैक्टली पूछ लिया सही से. फिर उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि हमें इस रास्ते जाना है बट वो काफ़ी कच्चा रोड दिख रहा था. तो ड्राइवर अंकल कंफ्यूज हो रहे थे कि ये पक्का सही रास्ता है या नहीं. तो थैंकफुली वहाँ पे एक अंकल बाइक से जा रहे थे उसी रास्ते और मैंने उनसे तुरंत पूछ लिया कि अंकल मुझे इस लोकेशन पे जाना है और ये रास्ता सही है या नहीं, आप बता दो. तो उन्होंने पूछा आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, इंक्वायरी करने लग गए. मैंने ऐसे ऐसे सारा सब कुछ डिटेल बता दिया. फिर उन्होंने पूछा आपके पापा का नाम क्या है. तो मैंने अपने पापा का नाम बताया तो वो तुरंत पहचान गए. फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे फॉलो करते रहो, मैं आगे चलता जाऊंगा. फिर ड्राइवर अंकल ने उन्हें फॉलो करते गए एंड ड्राइवर अंकल कह रहे हैं कि कहाँ ले आई तुम, इतना कच्चा रोड, इतना रिस्क है यहाँ पे, ये वो. मतलब ना रास्ते पर जैसे पैसा उन्हें चाहिए था एक्स्ट्रा सुनाए जा रहे थे. पहले भाई घर तो पहुंचा दो. फिर जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए. जैसे कि आपने वीडियो में देखा था एक अंकल वहाँ पे खड़े थे पहले से मेरे घर के बाहर, तो वो अंकल वही थे. आप लोग डेफिनेटली सोच रहे होंगे वो अंकल कहाँ से आ गए सरप्राइज में, कौन है ये. वो मेरे पापा नहीं है, वो अंकल थे जिन्होंने हमें डायरेक्शन बताया था घर जाने का. सो थैंक यू सो मच अंकल, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो. जैसे मैं अपने घर के लोकेशन में पहुँची वहाँ पे मैंने उनका पेमेंट सही माइनस करके दिया हुआ था, जो खाने का था और पेट्रोल का था. तो दोनों का मैंने माइनस करके उन्हें दिया. फिर उन्होंने काउंट किया. फिर उसके बाद कह रहे ये क्या है. मैंने कहा कि आपका जो पेमेंट है खाने का और पेट्रोल का माइनस करके मैंने आपको ये दिया हुआ है. तो कह रहे
खाने का क्यों डिडक्ट किया, तुम्हें खाने का पैसा कट करना था, ये लो, ऐसे जेब से निकाल के बोलने लगी ये लो अभी देता हूँ मैं तुम्हें, ये लो खाने का पैसा। एंड आई वाज लाइक ये कौन सा बिहेवियर है। अगर उन्हें मुझे वो खाने का पैसा वापस देना है या फिर मैं उसे डिडक्ट करके माइनस करके दे रही हूँ, बात तो एक ही हो गई ना, तो ये कौन सा एटीट्यूड दिखा रहे हो। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जब उन्होंने बोला कि ये लो खाने का पैसा कौन काटता है, ऐसे बोल रहे थे मुझे जैसे कि मेरी गलती है, मैंने गलती कर दी खाने का पैसा काट के। भाई फ्री में थोड़ी आ रहे पैसे, पेड़ से थोड़ी उग रहे हैं। मैंने कहा अंकल जिस चीज़ का माइनस करना था मैंने वही माइनस करके दिया है, एक्स्ट्रा कुछ माइनस नहीं किया है। तो फिर उसी में वो सुनाने लगे खाने का कौन पैसा काटता है ये वो। और मैंने कहा समीक्षा काम डाउन, तुम घर पहुंच चुकी हो, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम्हारा सरप्राइज़ कंटिन्यू रखना है कि नहीं। मैं बहुत समझा रही थी अपने आप को उस टाइम, बट वो नहीं रुके वो अंकल। मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, मैं वहीं फट गई। मैंने उन्हें बोला कि ईमानदारी से हम पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से हम खाते हैं, तो आप भी वही करो, ईमानदारी से कमाओ और खाओ, ठीक है, ऐसे करके नहीं चलेगा और ये सब मत करो। मैंने कहा यहाँ पे वो चुप ही नहीं हो रहे थे, वो बस बोले ही जा रहे थे। मैंने कहा अब मैं भी चुप नहीं रहने वाली, मैं भी बोलते गई। सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इतनी फट गई थी वहाँ पे कि रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ आया मुझे उस टाइम। मैंने कहा अब तो नहीं होगा मेरे से, मैंने भी सुना दिया उल्टा। 2-4 गाली देने का तो मन कर रहा था, बट मैंने कहा कि इनके वजह से मैं अपना मुंह ख़राब नहीं करूँगी और अपना मूड भी नहीं। वैसे तो मूड तो ख़राब हो ही चुका था उनके वजह से। सो मैंने कहा कि अंकल आप जाओ प्लीज़, मैंने हाथ जोड़ के बोला जाओ यहाँ से प्लीज़। स्टिल मैंने उसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया, जितना माइनस करना था उतना देने के बाद भी वो जा ही नहीं रहा, तो मैंने 100 रुपीज़ उसे प्लस करके दे दिया और मैंने कहा जाओ प्लीज़ हाथ जोड़ के। मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया उसने। छोड़ो ये सब, साइड हटाओ, अब कॉल करते हैं मम्मी को। मैंने फटाफट मम्मी को कॉल किया और मम्मी को बोला कि आप नीचे आ जाओ, आपका पार्सल आ गया। मैंने मम्मी पापा को ये बोला था कि कुछ पार्सल आने वाला है, आपको रिसीव करना है और आपको नीचे आना पड़ेगा। हम लोग का 3rd और 4th फ्लोर में है घर, रूम जो है मम्मी पापा का, तो आपको नीचे आना पड़ेगा, आप नीचे आ जाओ, पार्सल आ गया है घर के नीचे। सो मम्मी आई, फिर मम्मी ऐसे खड़ी हैं, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गई ऐसे। मम्मी का बहुत नॉर्मल रिएक्शन था, कोई शॉक नहीं थी वो, ना ही कुछ इमोशनल हो रही थी। मैंने सोचा बहुत इमोशनल होंगी मम्मी और रोएंगी या फिर अरे वाह मेरी बेटी आई है ये वो, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो नॉर्मल ऐसे खड़ी हैं पुतले की तरह। मैंने कहा, फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मैं ही तो हूँ पार्सल, कैसे लगा पार्सल। मम्मी कह रही है बताना तो चाहिए था। पता है मम्मी पापा को टेंशन किस चीज़ की थी, मम्मी पापा कह रहे थे बताना तो चाहिए था, खाना अच्छा बनाते, भिंडी बनाया हुआ है आज। मैंने कहा सिर्फ आज हूँ क्या घर, कल भी हूँ परसों भी हूँ, बना के तब खिला देना, इतनी क्या टेंशन ले रहे हो एक दिन का, वो भी एक रात का। बहुत खाने का टेंशन ले रहे थे वो। मैंने कहा कि क्या ही है, सरप्राइज़ का तो कुछ वो है ही नहीं ना, मतलब खाने का ही है बस। फिर उसके बाद ऊपर गई, फिर जैसे आपने वीडियो में देखा कि पापा भी थे, पापा भी बोल रहे बताना तो चाहिए था, खाना अच्छा बनाते, वो भी यही बोल रहे हैं वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे जाकर बैठे, तो मैंने बोला कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़ ये वो, तो मम्मी कह रही बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मम्मी ऑफ कैमरा पता है क्या बोल रही थी, मुझे मम्मी बोल रही है कि बताना तो चाहिए था, मैं पूरा तैयार होती और एकदम रिएक्शन देती शॉकिंग वाला और एक्टिंग करती मैं भी। मैंने कहा जेन्युइन रिएक्शन का कुछ मतलब भी होता है मम्मी, जेन्युइन रिएक्शन। मम्मी कह रही ये करती एक्टिंग करती मैं और पूरा तैयार होती। मैंने कहा फिर मेरे घर वाले वाह मेरी तरह हैं। सो अब तक का ये था स्टोरी, और आगे और सुनिए, और भी है। इतने कांड पे कांड हुए हैं। पहला तो ट्रेन लेट हुआ, दूसरा ये रास्ता ख़राब, रास्ता पता नहीं ड्राइवर को, ऊपर से इतना नमूना ड्राइवर मिल गया था, इतना नमूना, जो अमाउंट में जितना दे रही थी ना उसे वो भी बहुत ज़्यादा था। अगर मैं आप लोग को बताऊंगी ना मैं कितना उससे पे कर रही थी, आप लोग भी शॉक हो जाओगे। उसके बाद भी वो स्टिल मांग रहा था एक्स्ट्रा पैसे मेरे से।
तो मैं उससे 7,000 पे कर रही थी। 7,000 के बाद भी वो कह रहा था कि बहुत कम पैसे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। 7,000 बट इंडियन करेंसी नहीं, नेपाली करेंसी में बोल रही हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सुबह सुबह ही कज़न्स के साथ घूमने के लिए निकल गई थी। 10:30 के अराउंड निकल गई थी। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि लाइक मैं इतने बजे निकलूँगी, इतने बजे यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगी, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। सब रैंडमली प्लान बना था। हम लोग बस निकल गए थे सुबह सुबह, क्योंकि जब व्यू देखना रहता है, व्यू पॉइंट पे आप जाते हो तो मॉर्निंग या फिर एकदम नाइट में आप जाओ तो मतलब वहाँ से व्यू बहुत प्यारा दिखता है। फिर हम लोग 2 जगह जाने वाले थे, बट एक जगह पे लैंडस्लाइड होने की वजह से फिर हम लोग डायरेक्ट रामडाड़ा चले गए थे। रामडाड़ा का व्यू आपने देखा ही होगा प्रीवियस वीडियो में, इतना प्यारा है। फिर वहाँ से उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो। हमने बहुत चीज़ें ठूसी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी नेपाल के खाने को, लाइक चाउमीन, मोमो, स्पेशली मोमो। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था और दोपहर में हम लोग ऐसे 3 और 4 o'clock में हम लोग वहाँ उस रेस्टोरेंट पे गए थे और हमने बहुत चीज़ें बहुत खाया, लिटरली बहुत ज़्यादा खाया। और इतना टेस्टी था, सब कुछ टेस्टी था, लाइक चाउमीन, मोमो, पिज़्ज़ा, सब टेस्टी था। मैं मिस कर रही हूँ मोमोज़ और चाउमीन। इग्नोर दिस, मैं बुक्कड़ हुई। फिर हम लोग उसके बाद निकल गए थे काउली बन भी बोलते हैं और काउली डाँड़ा भी बोलते हैं उसे। तो वो सबसे दूर था जहाँ पे हम लोग जा रहे थे और हम लोग को ऑलमोस्ट जाते टाइम लग गया था 3 to 4 hours लग गए थे। 3 hours से भी ज़्यादा लगा, क्योंकि लाइक पहाड़ वाला, ऊंचाई वाला में जाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक आप नीचे साइड आ रहे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम लोग जाते टाइम काफ़ी रात हो गया था। हम लोग जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो, रात हो गया था हम लोग वहाँ पहुँचते और जहाँ पे जितना व्यूज़ हम लोग देख रहे हैं काउली बन में। हम लोग काउली बन में 6:30 और 7 के अराउंड पहुँच गए थे। फिर हम लोग ने वहाँ भी मतलब वहाँ पे ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, लाइक घूमे जितना घूमने का जगह था। फिर हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि काफ़ी रात हो रही थी, तो हम लोग वापस निकल गए घर के लिए। अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हो या स्पेशली दिल्ली से देख रहे हो, दिल्ली का लाइफस्टाइल आप लोग को पता ही है कि लाइक लेट सोना, लेट उठना, लेट खाना, लेट पीना, ऐसे वाला है। और डेली रूटीन यही है मेरा इंडिया में, मतलब दिल्ली में मेरा। नेपाल का रूटीन, डेली रूटीन जो है वो एकदम अपोजिट है। लाइक जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी खाना पीना, सब कुछ है वहाँ का। अगर मैं आपको डेली रूटीन शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ तो वहाँ पे 10 बजे ही खाना खा लेते हैं और 4 और 5 बजे स्नैक्स खाते हैं। फिर 7 या 8 बजे के अराउंड खाना खा लेते हैं, लाइक डिनर कर लेते हैं। फिर 10 बजे सोने का टाइम होता है। 10 बजे भी नहीं, अगर आप गांव में रहोगे तो 8 बजे तक सो जाते हैं, 8 से 9 बजे तक। और मेरे घर में भी ऑलमोस्ट 10 o'clock तक सब सो जाते हैं। तो हम लोग जब रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, मैं और मेरे कज़न्स, वहाँ 9:30 हो रहा था। और उसी टाइम मुझे याद है कि एक बार मम्मी को कॉल कर ली। मैं फ़ोन भी अपना लेके नहीं गई थी, मैंने कज़न के ही फ़ोन से मैंने कॉल किया था मम्मी को कि मैं आ जाऊँगी कुछ देर में और खाना भी खाऊँगी। एंड कुछ देर बोलते बोलते 2 hours उसी रेस्टोरेंट में हम बैठे रहे और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। लाइक अगर फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ रहो ना, लिटरली टाइम का पता नहीं चलता है। और नेपाल में मेरा पहला दिन था, पहले दिन ही मैं घूमने निकल गई थी, तो ऑब्वियसली एकदम रिलैक्स और एकदम रिफ़्रेश फील होगा मुझे। तो मैंने टाइम में इतना ध्यान भी नहीं दिया, मतलब डेली वाला ही वो रूटीन मेरे माइंड में था। और ऐसा नहीं था कि मुझे इतने बजे घर पहुंचना है, लेट हो जाऊंगी, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ माइंड में आया नहीं। मतलब मैं अपने में मस्त मगन थी मस्त मगन हो गई थी मैं। मेरे माइंड में वो डेली का ही डेली रूटीन चल रहा था कि 12-1 बजे सोने वाला और 9-10 बजे खाना खाना, ऐसे वाला हो रहा था। और पापा का कॉल आया मेरे कज़न के में, जिससे मैंने कॉल किया था मम्मी को। फिर वो कज़न बात करने लगा, मुझे वो वॉइस सुनाई दी, तो मैंने कहा कि ये तो पापा का है क्या। मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ ला। मैंने कहा कि हाँ पापा क्या हुआ। वही फ़ोन में डांटने लगे, तुझे घर नहीं आना है, तुझे टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, कितना टाइम हो गया है, ये वो फ़ोन में ही डांटने लग गया। और मेरा मुंह वहीं लटक गया। मेरा पूरा जो मूड था एकदम रिफ़्रेश हो गई मैं, पहाड़ देख के और मौसम देख के नेपाल का पूरा उतर गया। और मैं एकदम डरने लगी और मुझे पापा से बहुत डर लगता है। इंटेंशनली कुछ भी नहीं आया था, सब अचानक से हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हाँ मैं आ रही हूँ पापा, आ रही हूँ। फिर मैंने
रख दिया फ़ोन। मैंने उन लोग को बोला कि चल अब मुझे घर छोड़ दे, अब तो मेरा तो बैंड बजने वाला है घर में, मेरा तो हो गया आज। और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे मतलब कल मैं पोखरा के लिए निकल जाऊंगी सुबह सुबह, और वो प्लान भी चौपट, वो प्लान भी कैंसिल, सब कैंसिल, सब कैंसिल, मैं भी कैंसिल सब कैंसिल, मैं भी कैंसिल होने वाली थी पापा के सामने। तो मैंने कहा चल चल जल्दी छोड़ दे। और कज़न ने इतना तेज गाड़ी चलाई है ना, लाइक मेरा स्किन पूरा खिंच गया था हवा से, इतना तेज चलाया था उसने। जैसे तैसे मैं पहुंच गई थी 11:20 या 25 समथिंग हो रहा था, तब मैं पहुंच गई घर। वहाँ मतलब मेरे कज़न के घर से इतना दूर नहीं है। पहुँचे वहाँ पे, मैंने कहा कज़न को कि चल चल तू भी चल ऊपर। फिर उसने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है उसे लेट नहीं हो रहा था, वो बहाना कर रहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं कैसे, बोलो छोड़ो मैं ही जा रही हूँ अकेले, पापा का डांट सुनने। चलो मैंने कहा चलो बाय गुड नाइट, चलो चलो निकलो तुम लोग निकलो। फिर उसके बाद मैं डर डर के गई, फटाफट ड्रेस चेंज किया। फिर मैं सोची कि ऊपर जाऊँ या नहीं, जहाँ मम्मी पापा का रूम है 4th फ्लोर में, जाऊँ या नहीं। फिर मैंने कहा चले ही जाती हूँ, क्या ही अब इतना तो सुन ही लिया है, अब क्या ही है, मतलब कल का भी बात करना है पोखरा निकलने के लिए। फिर मैंने सोचा कि क्या पता मस्का लगा के थोड़ा सा मान जाए। फिर मैं जैसे ऊपर गई, बैठी वहाँ पे। फिर पापा रूम से निकले और वो सामने बैठे, और जो उन्होंने सुनाना चालू किया है ना, मत पूछो मत पूछो। मैं इतना काँप रही थी, इतना डर रही थी, इतना हालत ख़राब मेरा। मैं ऐसे हो गई कि मैं ये सब नहीं करने आई थी, मैं ये सब डांट वाट सुनने और ये सब नहीं करने आई थी। और मेरी तो हालत ख़राब। अभी मैं आपको बहुत स्माइल करके, बहुत हंस के बता रही हूँ, बहुत खुश होके बता रही हूँ, बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मेरा हालत बहुत ही ख़राब था। मैं बहुत ही डरी हुई थी और मुझे रोना भी आ रहा था बहुत तेज़, मतलब कि बहुत रोने का मन कर रहा था। फिर उसके बाद पापा सुनाए जा रहे, इतना भयंकर सुनाए जा रहे। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लूँगी चुपके से कि व्लॉग में डाल दूँ। मेरे से वो भी नहीं हुआ, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस चुपचाप ऐसे सुनती रही, और सुनते फिर मुझे रोना आ गया। मैंने कहा इनके सामने नहीं रोऊंगी, अच्छा नहीं लगे। फिर मैं वहाँ से फटाफट उठ के निकल गई अपने रूम में नीचे। रात भर रोई हूँ मैं, और इतना रोने का जिस मेरे आँख में इतना स्वेलिंग हो गया था, नेक्स्ट मॉर्निंग इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था कि मुझे दर्द हो रहा था आँख में। नेपाल में एंट्री करते ही मैंने 3 कांड कर दिए हैं। मतलब मैंने कांड नहीं किया, मतलब मैंने इंटेंशनली नहीं किया, बस हो गया। मैंने कहा क्या ही हो गया, पहले ही दिन ऐसे हो गया, अब मैं किस मुंह से पोखरा जाऊंगी कल, क्या ही बोलती। तो फिर मैंने कहा कि कल का प्लान क्या, मैं ही कैंसिल, अपने आप को ही कैंसिल कर देती हूँ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं फिर सेकेंड डे कहीं नहीं गई, मैं घर में चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह, मतलब मैं अच्छी बच्ची हूँ, अच्छी बच्ची की तरह घर में खाना खाई, खाना बनाई भी। फिर मम्मी पापा को थोड़ा मस्का भी लगाई। वीडियो आप लोग देख रहे हो मुझे पता है। ऑल्सो मेरे मम्मी पापा भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सॉरी मम्मी पापा, मेरा इंटेंशन कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं आपको हर्ट करूँ या फिर ऐसे लेट पहुँचने, कुछ भी वो नहीं था, बस सब कुछ अचानक से हो गया। और सॉरी, अब से नहीं होगा, अब से नहीं करूँगी ऐसा, और अब से क्या मतलब कभी नहीं होगा ऐसा। आई लव यू सो मच। वन मोर थिंग गाइज़, ये वीडियो मैं नेपाल से वापस आने के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। तो आप लोग ये ना सोचिए कि ये तो इसके रूम का बैकग्राउंड था और ये कह रही है ये नेपाल में है। ये झूठ क्यों बोल रही है, झूठी है, ये ना बोलो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।